हेलो एवरीवन, ये स्ट्रामी का एपिसोड 9 है एंड अगर आपने इसके पिछले एपिसोड्स नहीं देखे तो आई सजेस्ट पहले वो देख। तो एपिसोड 8 की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि नोई लीटा के साथ लंच पर होता है। पाओ उसे कॉल करती है एंड उसे बात करते हुए वो अपनी ड्रेस सेलेक्ट कर रही होती है एंड उससे कहती है कि तुम कहाँ हो। तो नोई उसे कहता है कि मैं लीटा के साथ लंच पर हूँ। पाओ उसे कहती है कि किस रेस्टोरेंट में। तो नोई उसे रेस्टोरेंट का नाम बताता है। फिर वो उसे कहता है कि तुम क्यों पूछ रही हो। तो पा कहती है नहीं, मैं वैसे ही पूछ रही हूँ एंड कॉल कट कर देती है। फिर वो रेडी होकर भागती हुई उसी रेस्टोरेंट में पहुँचती है एंड नोई से जाकर कहती है सरप्राइज। एंड नोई तो सच में ही सरप्राइज हो जाता है। वो इन दोनों से कहती है कि क्या तुम लोग यहाँ से जा रहे हो, तुम लोगों ने लंच कर लिया। तो नोई कहता है कि हाँ, हम लोगों ने तो लंच कर लिया। तो पा कहती है ओ, मैंने सोचा था कि मैं तुम लोगों को लंच पर ज्वाइन करूँगी। तो नोई कहता है कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हें लंच करना है तो मैं तुम्हें कंपनी दे देता हूँ। तो पा उसे कहती है नहीं, ये सब छोड़ो, तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम मेरे लिए कार बाय करोगे, तो तुम मेरे साथ अब कार शोरूम चलो, मेरे लिए एक कार बाय करो। नोई उसे कहता है कि तुम्हें तो ड्राइविंग से डर लगता है। तो पा कहती है हाँ, मुझे डर तो लगता है बट कोई नहीं, तुम मुझे कार खरीद कर दो एंड मेरे लिए ड्राइव किया करना। एंड यहाँ वो लीटा को जलाने के लिए नोई का हाथ भी पकड़ लेती है। फिर वो लीटा से कहती है कि क्यों ना तुम भी हमारे साथ चलो एंड कार चूज करने में हमारी हेल्प करना। लीटा मान जाती है। तो पाओ से कहती है कि चलो हमारे साथ हमारी कार में ही हम लोग कार शोरूम चलते हैं। तो लीटा मना करती है एंड कहती है कोई बात नहीं, मैं अपनी कार से खुद ही आ जाती हूँ। फिर ये लोग कार पार्किंग एरिया में होते हैं जहाँ लीटा अपनी कार निकालने के लिए चली जाती है। तो नोई पा को रोकते हुए कहता है कि अब मुझे सच सच बताओ कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि तुम जरूर कोई प्लानिंग कर रही हो। अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं तुम्हारे साथ नहीं चलने वाला। तो पा कहती है सब्र करो जरा, मैं बताती हूँ, आफ्टर ऑल मेरे इस प्लान में तुम भी मेरा साथ देने वाले हो। फिर यहाँ वो उससे बताती है कि जब डा प्रेग्नेंट थी तो तुमने उसे एक नेकलेस गिफ्ट किया था। तो नोई कहता है कि हाँ, मैंने डा को एक नेकलेस गिफ्ट किया था बट वो उसे गुम गया था। तो पा कहती है कि वो उसे गुमा नहीं था, उसने तुमसे झूठ बोला था। एक्चुअल में तुम्हारी मदर ने डा से वो नेकलेस छीन लिया था एंड कहा था कि उसकी ऐसी औकात नहीं कि वो उस एक्सपेंसिव नेकलेस को पहन सके। एंड तुम्हारी मदर ने डा को धमकाया भी था कि वो तुम्हें इस नेकलेस के बारे में कुछ भी ना बताए, इसीलिए अब तुम मेरे लिए एक एक्सपेंसिव सी कार बाय करोगे और मुझे गिफ्ट करोगे। एंड इस पर तुम्हारी मदर की रिएक्शन से तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारी मदर कितनी ज्यादा ग्रीडी इंसान है। वो जेलस होकर मुझे जरूर हर्ट करेंगी एंड तुम्हें उनका असली रंग दिख जाएगा। नोई कहता है कि मेरी मदर ग्रीडी इंसान नहीं है, वो बहुत ही अच्छी है, बट फिर भी अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हारा इस प्लान में साथ दूंगा। बट मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि तुमने लीटा को हमारे साथ चलने के लिए क्यों कहा है। तो पा बताती है कि इसलिए ताकि वो ये सब कुछ देखकर तुम्हारी मदर तक ये न्यूज पहुंचा दे एंड तुम्हारी मदर को भी पता चल जाए कि तुम मेरे लिए कार बाय कर रहे हो। फिर ये लोग कार शोरूम पहुंचते हैं जहां पा बहुत ही ज्यादा ड्रामा करती है एंड कहती है कि नोई, मुझे ये भी कार पसंद नहीं आ रही, तुम मेरे लिए एक बहुत ही एक्सपेंसिव सी कार खरीदो जिसमें हम दोनों ड्राइव करने के लिए चला करेंगे। एंड वो लीटा को जलाने के लिए नोई से यहाँ काफी ज्यादा चिपक भी रही होती है। लीटा उसके ड्रामों से फ्रस्ट्रेट होकर कहती है कि मैं वॉशरूम जा रही हूँ एंड वॉशरूम पहुंचकर वो मैडम नुआन को कॉल करती है एंड इसके पीछे पीछे पा भी पहुंच जाती है, जो इनकी बातें सुनकर सीधा जाकर नोई को बताती है कि हमारा प्लान बिल्कुल वैसा ही चल रहा है जैसे हमने सोचा था। लीटा ने तुम्हारी मदर को कॉल कर दी है एंड अब है तुम्हारी बारी। तो नोई कहता है कि अब तुम मुझसे क्या करवाना चाहती हो। तो पा कहती है कि अपनी मदर को कॉल करो और कहो कि मैं आज घर नहीं आने वाला। तो नोई ऐसा ही करता है, वो अपनी मदर को कॉल करता है एंड कहता है कि आज मेरे फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है तो मैं उसकी बर्थडे पार्टी पर जा रहा हूँ एंड आज रात मैं वहीं रुकने वाला हूँ। फिर ये लोग कार शोरूम से बाहर आते हैं तो लीटा अपने घर चली जाती है। पा नोई से कहती है कि अब तुम भी घर मत आना और मैं जॉय के साथ घर पहुंच जाऊंगी। फिर वो जॉय के साथ घर पहुंचती है। जॉय उसे कहती है कि देखो, तुम मेरी इकलौती बेस्ट फ्रेंड हो एंड खुद को मुसीबत में मत डाल लेना। अगर मैडम नुआन तुम्हें हर्ट करे तो प्लीज हम लोगों को जल्दी से कॉल कर देना ताकि हम लोग तुम्हें बचा पाए। तो पा कहती है कि तुम टेंशन मत लो, डा का बदला लिए बिना मैं मरने वाली नहीं हूँ। एंड यहाँ इसका प्लान ये है कि मैडम नुआन इस चीज का फायदा उठाएंगी कि नोई तो आज घर पर आने वाला है नहीं, क्योंकि आज रात वो अपने फ्रेंड के यहाँ ही रुकेगा, तो वो पा को हर्ट करेंगी क्योंकि उसने नोई से एक एक्सपेंसिव सी कार खुद के लिए खरीदवाई है। एंड जब वो उसे हर्ट करेंगी तो वो सारा सीन रिकॉर्ड करके नोई को दिखाएगी एंड मैडम नुआन को एक्सपोज करेगी। वहीं हमें मैडम नुआन एंड नेड का सीन दिखाया जाता है जहाँ नेड कहती है कि मुझे उस डा पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है, मेरा मन कर रहा है कि मैं उसके बाल पकड़कर उसे 2-4 थप्पड़ लगाऊं। मेड्स भी कहती हैं कि हाँ, हम भी यही चाहते हैं, आप उसके साथ ऐसा ही करो एंड हमें भी सेटिस्फाई करो। मैडम नुआन कहती है कि तुम लोग टेंशन मत लो, मैं उस पा के साथ इससे भी ज्यादा बुरा करूंगी। फिर पा घर के अंदर पहुंचती है जहाँ नेड और मेड्स आकर उसे कहती हैं कि तुम्हें मैडम नुआन ने बुलाया है। तो पा उनसे कहती है कि अभी मैं निक के पास जा रही हूँ, मैं थोड़ी देर बाद मैडम नुआन के पास आऊंगी। एंड ये सब कहते हुए वो डरने का नाटक भी कर रही होती है बट मेड्स उसे जबरदस्ती पकड़ कर लेकर जा रही होती है एंड उसकी आंखें कवर कर देती हैं एंड ये सब कुछ डिया वो रिकॉर्ड कर रही होती है। एंड नोई जो घर के बाहर कार में छुपकर बैठा हुआ था वो ये सब कुछ देख रहा होता है एंड वरिड हो रहा होता है क्योंकि वो मेड्स पा को बहुत ही बुरे तरीके से अंदर लेकर जा
आ रही होती हैं। इसी बीच पा नेड को एक जोरदार लात मारती है जिससे वो नीचे गिर जाती है, बट फिर भी वो उसे कुछ नहीं कहती, उसकी आंखों को कवर करके अंदर ले जाती है एंड दरवाजा बंद कर देती है। डियाओ नॉई से कहती है कि मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि उन्होंने पा को अंदर लेकर दरवाजा बंद कर लिया है, मुझे डर है कि कहीं वो उसे हर्ट ना कर दें, आप प्लीज जल्दी से आए, पा को सेव करें। नॉई भी काफी ज्यादा वरिड हो जाता है, वो अपनी कार से निकलकर घर के अंदर जाता है। वही नेड एंड मेड्स पा को मैडम नुआन के पास लेकर जाती है एंड यहाँ मैडम नुआन उसे कहती है सरप्राइज, एंड यहाँ का सीन तो बिल्कुल ही उल्टा होता है। मैडम नुआन पा से कहती है कि तुम्हें मिस्टर सिंह कॉन की कंपनी में एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया है एंड उसी खुशी में मैंने तुम्हारे लिए एक छोटी सी पार्टी अरेंज करी है। एंड यहाँ ये दोनों माँ बेटी पा के साथ बहुत ही अच्छे से पेश आ रही होती है। नॉई भी वहाँ पहुँचता है तो मैडम नुआन उसे देखकर कहती है अरे तुम तो अपने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी पर गए थे ना, तो तुम वापस कैसे आ गए, तुम तो वहाँ रुकने वाले थे ना। तो नॉई कहता है कि हाँ अब मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया। फिर वो उसे कहती है कि आओ तुम भी हमारे साथ आओ, हम लोग फैमिली फोटोग्राफ लेते हैं। एंड यहाँ वो प्रिटेंड करती है कि वो तो पा की बहुत ही ज्यादा केयर करती है एंड उसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मैडम नुआन ये सब क्यों कर रही है। एक्चुअली जब कार पार्किंग एरिया में नॉई एंड पा बात कर रहे थे तो लीटा ने इनकी सारी कन्वर्सेशन सुन ली थी एंड वो सीधा मैडम नुआन को कॉल करके ये सब कुछ बता देती है। एंड जब लीटा वॉशरूम का बहाना करके नुआन से बात कर रही थी एंड पा उसकी सारी बातें सुन रही थी, तब भी लीटा को पता था कि पा उसकी बातें सुन रही है। फिर मैडम नुआन ने पा से भी बड़ा वाला प्लान बनाया एंड पा को उसी के जाल में फंसा दिया। मतलब क्या दिमाग लगाया है इस मैडम नुआन ने। पा नॉई को अपने साथ खींच कर लेकर आती है तो नॉई कहता है कि अब तुम्हें मुझसे क्या कहना है। तो पा कहती है कि मैं तुम्हें उसी मेड से मिलवाती हूँ जिसने मुझे बताया था कि डा का नेकलेस मैडम नुआन ने छीन लिया था, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि तुम्हारी मदर कैसी है। एंड जब पा उस मेड से नॉई को भी वो बात बताने के लिए कहती है तो वो मेड तो साफ साफ मुकर जाती है एंड कहती है कि एक्चुअल में मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग थी, एक्चुअल में उन्होंने उसका नेकलेस नहीं छीना था, वो वरीड थी क्योंकि वो नेकलेस काफी ज्यादा एक्सपेंसिव था एंड उन्हें लग रहा था कि डा से वो नेकलेस गुम जाएगा, इसीलिए उन्होंने प्यार से डा से वो नेकलेस ले लिया था, उन्होंने डा से वो नेकलेस नहीं छीना था। तो पा कहती है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है एंड झूठ बोलने की भी कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी, कोई भी तुम्हें हर्ट नहीं करेगा, इसलिए तुम प्लीज सच बताओ। बट वो मेड तो सच बताने को तैयार ही नहीं होती। एक्चुअल में मैडम नुआन ने पहले से ही उस मेड को डरा दिया था एंड उसे नॉई के सामने अपनी जुबान ना खोलने के लिए कहा था। फिर पा अपनी फ्रेंड जॉय से बात कर रही होती है एंड उसे पूरा इंसिडेंस बताती है। जॉय कहती है कि ये तो अनबिलीवेबल है कि मैडम नुआन ने तुम्हारे लिए पार्टी रखी। तो पा भी कहती है और तो और उस मेड ने भी नॉय को कोई भी सच नहीं बताया, मुझे तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है। एंड यहाँ ये दोनों थोड़ी देर बातें करती हैं एंड कॉल कट करने के बाद मैडम नुआन इसके पास आती है एंड इसे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम जैसी लड़की मुझसे पंगे लेगी। तो पा बड़ी ही चालाकी से अपने फोन का रिकॉर्डर ऑन कर लेती है। तभी नेड पीछे से आकर उसका फोन छीन लेती है एंड कहती है कि मॉम ये आपकी बातें रिकॉर्ड करने वाली थी। मैडम नुआन उसे वही डा का नेकलेस दिखाते हुए कहती है कि ये है वो डा का नेकलेस जो मैंने डा से बहुत ही बेरहमी से छीन लिया था। पा मैडम नुआन को थोड़ी बातें सुनाती हैं तो मैडम नुआन से थप्पड़ मारने वाली होती हैं। तो पा कहती है कि हाँ हाँ मारिए आप मुझे थप्पड़, फिर मैं नॉई को ये भी बताऊंगी। तो मैडम नुआन उसे जोरदार थप्पड़ मार देती हैं एंड कहती हैं कि नॉई मेरा बेटा है, वो हमेशा मेरी ही बात मानेगा। तो पा कहती है तो फिर उसने डा से शादी क्यों करी थी, वो भी आपके अगेंस्ट जाकर, तब उसने तो आपको ओबे नहीं करा था और अब भी वो कौन सा आपको ओबे कर रहा है, अब भी तो वो आपके अगेंस्ट जाकर मुझसे प्यार में है। मैडम नुआन से फिर से थप्पड़ मारती हैं एंड कहती हैं कि मुझे पता है कि तुम लोग की रिलेशन फेक रिलेशन है, बस मुझे एक बार इस बात का प्रूफ मिल जाए, उसके बाद मैं नॉई से कहूंगी कि वो तुम में से एंड मुझ में से किसी एक को चूज करे एंड ऑब्वियसली मेरा बेटा मुझे ही चूज करेगा ना कि तुम्हें। एंड यहाँ ये दोनों माँ बेटी मेड्स के साथ मिलकर पा के साथ मिसबिहेव करती हैं एंड मैडम नुआन पा को सुनाकर वहां से चली जाती है एंड ऊपर से ये सब कुछ नॉई देख रहा होता है। फिर नेड पा को उसका फोन देती है बट जब वो उसे लेने लगती है तो वो उसे पोल में फेंक देती है एंड ये सब कुछ भी नॉई ऊपर बड़े ही ध्यान से देख रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि नॉई ताई के साथ होता है जहाँ ताई नॉई से कहता है कि मुझे माफ कर दो कि कल रात मुझे तुम्हें और पा को रिकॉर्ड करना पड़ा। तो नॉई कहता है कि मुझे पता है कि मेरी मदर ने तुम्हें वो सब करने के लिए कहा था। फिर वो कहता है कि मेरे और पा के बीच कोई रियल मैरिज नहीं है, ये एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। तो ताई कहता है कि मुझे तो ये पहले से ही पता था। नॉई ताई से कहता है कि एक्चुअली पा अपनी बहन के बारे में एक एक चीज जानना चाहती थी कि उसे यहाँ पर कैसे रखा जाता था, वो मेरी मॉम और नेड को एक्सपोज करना चाहती है एंड पा ये चाहती है कि मुझे भी ये बात पता चले, बट मुझे ऑलरेडी पता है कि मेरी माँ और बहन ने डा के साथ अच्छा बिहेव नहीं करा था। तो ताई कहता है कि तुम ये बात फिर पा को कब बताओगे। नॉई कहता है कि मैं उसे ये बात अभी नहीं बता सकता क्योंकि उसकी कंडीशन है कि जब मुझे ये सब कुछ पता चल जाएगा तो वो निक को अपने साथ लेकर चली जाएगी, जो कि मैं अभी बिल्कुल नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि मेरी मॉम और पा के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए एंड हम लोग एक अच्छी फैमिली की तरह रहें। वहीं पा अकेली बैठकर ड्रिंक कर रही होती है एंड मैडम नुआन की बातें याद कर रही होती हैं जहाँ वो कहती हैं कि तुम दोनों की रिलेशन फेक रिलेशन है, तुम दोनों के बीच में कोई प्यार नहीं है। तो पा कहती है कि नॉई अब तुम्हें मुझसे प्यार करना होगा। फिर दिखाया जाता है कि पा के पास नॉई आता है तो पा नॉई को डायरेक्ट पकड़ कर किस कर लेती है एंड इनके इसी किसिंग सीन के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बट जाने से पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।